तो पिछले एपिसोड में टैन्यू सभी के साथ में विरियल गडेविस में काफी आगे की तरफ जाने लगा था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सब इसी तरीके से अभी भी उसी तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन असल में अब यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट इनके ऊपर नजर भी रख रहे थे, जिसके बारे में इनको कोई भी अंदाजा नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी हुआंगफू के स्पीड बोट के बारे में बात करने लगे थे और कहने लगते हैं कि यह स्पीड बोट तो असल में टॉप लेवल वाला ट्रेजर है, जिसके वजह से इसके स्पीड के सामने सेकेंड लेवल वाले बीस्ट भी कुछ नहीं कर पाएंगे और इसीलिए अभी हम सब यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टैन्यू के बॉडी के अंदर बहुत सारे अजीब से चेंजेस होने लगते हैं और इसे देख ऐसा लग रहा था कि इसकी बॉडी धीरे धीरे क्रैक होने लगी है, जो कि असल में इसके स्पिरिचुअल पावर के कंज्यूम होने की वजह से हो रहा था। लेकिन इसके बाद भी उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अभी भी इसी तरीके से आगे की तरफ जा रहा होता है। इसके बाद वो सभी से बताता है कि हम बहुत पहले ही 5000 माइल्स वाले एरिया के अंदर आ गए हैं, इसीलिए हो सकता है कि अब तुम्हें यहाँ पर ट्रेजर दिखाई देने लगे और अगर ऐसा हुआ तो तुम तुरंत वहाँ पर जाकर उसे कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे खतरे भी हैं और इसीलिए वो इनसे अपने सेफ्टी का भी ध्यान रखने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनको नीचे कोई रेड कलर की एक रेयर एलेक्सिर नजर आती है, जिसे देखते ही सोंग और उसका साथी इसके लिए एक्साइटेड हो गए थे और फिर वे दोनों इसे लेने के लिए स्पीड बोट से नीचे भी आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सोंग अपने पावर का यूज करके इसे लेना चाहता था, लेकिन असल में वो रेड कलर की एलेक्सिर भी काफी चालाक होती है, क्योंकि सोंग जैसे ही अपने पावर का यूज करके इसे पकड़ना चाहता था, वो रेड कलर की एलेक्सिर किसी तरह से अपने आप को बचा लेती है और फिर इस तरह से वो इनसे बचने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सोंग इसे बहुत ही आसानी से खोज लेता है और फिर वो इससे कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग पाओगे? और अब इतनी बात कहकर वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो रेड एलेक्सिर इस पर कुछ भी नहीं कर पाता और फिर इस तरह से वे दोनों इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों इस एलेक्सिर को लेकर फिर से स्पीड बोट पर वापस आ गए थे और जब वे इसे बाकी लोगों को दिखाते हैं तो वे लोग भी इस बात से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी डेवलप हो चुका है और असल में यहाँ तो 3000 साल पुराना सुवान वो लिंग जी है। तभी यह सब देख गुंगसुन भी कहने लगती है कि अगर यहाँ पर इस तरह के रेयर एलेक्सिर हैं, तब इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसी ग्रेड के बहुत सारे मटेरियल्स भी होंगे। जिसके बारे में सुनकर हुआंगफू भी कहने लगता है कि यह बात तो पूरी तरह से सही है और मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें बहुत सारे ट्रेजर मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग फिर से यहाँ से आगे की तरफ जाने लगे थे, लेकिन अब इनके सामने यहाँ पर मिस्ट की एक मोटी सी लेयर आ गई थी। इसीलिए गोंगसुन टैन्यू से कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए मेरा इंतजार करो और मैं तब तक इस एरिया को चेक करके वापस आती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी इसकी बात मानकर यहाँ पर रुक गया था और फिर गोंगसुन यहाँ से फ्लाई करते हुए इस एरिया को चेक करने के लिए निकल जाती है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसके पीछे यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट आ गए थे और अब वो इसे धीरे धीरे चारों तरफ से घेरने लगते हैं। तब इसके बारे में पता चलने पर टैन्यू को भी गोंगसुन की चिंता होने लगती है, इसीलिए वो दांतों से तुरंत वहाँ पर जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दांतों इसकी बात मानकर तुरंत यहाँ से निकल गया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वे बीस्ट अब गोंगसुन का पीछा करने लगे थे और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा बीस्ट अचानक से इसके सामने आ गया था, जो कि बिना देरी किए इसके ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन गोंगसुन अब इसके अटैक से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और फिर इस तरह से वो जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोंगसुन अब इनके बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गई थी, क्योंकि उन सभी बीस्ट ने इसको चारों तरफ से घेर लिया था और इसी के साथ साथ वे इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी भी हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दांतो इसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था और फिर जैसे ही इसमें से एक बीस्ट गोंगसुन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, तब दांतो तुरंत इसके ऊपर अटैक करके गोंगसुन को बचा लेता है और फिर इसके बाद वो इनके सामने यहाँ पर बहुत तेज दहाड़ भी मारने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सब इसके पावर से डरकर तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और फिर गोंगसुन तुरंत स्पीड बोट के ऊपर वापस आ जाती है। जिसके बाद इसके ऐसे हालत को देख सियाओ को इसके बारे में चिंता होने लगी थी और इसीलिए वो गोंगसुन से पूछने लगती है कि कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तब इस पर गोंगसुन उससे कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि दांतों ने मुझे सही समय पर बचा लिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दांतों भी अब टैन्यू के पास में वापस आ गया था और फिर इसके बाद वे सभी फिर से यहाँ से आगे की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि मेंगई को टैन्यू के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो उससे कहने लगती है कि तुम्हें अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करना चाहिए। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में ज्यादा कुछ चिंता नहीं होती, इसीलिए वो मेंगई से कहता है कि मैं एविस के सबसे डीप हिस्से में जाना चाहता हूँ और यही वजह है कि मैं अभी अपने स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम नहीं कर सकता। जिसके बाद वो इनसे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी लोगों को इस बारे में चिंता होने लगी थी और वो टैन्यू से कहने लगते हैं कि अभी तक तो हमारी आधी से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो गई है, इसीलिए अगर हम इसी तरह से यहाँ पर आगे की तरफ जाते रहे तो फिर ऐसा हो सकता है कि बाद में हमें यहाँ से निकलने का टाइम भी ना मिले। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू स्पीड बोट को तुरंत यहाँ पर रोक देता है, क्योंकि वो केवल अपने वजह से
से सभी के जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। जिसके बाद वो इनसे कहता है कि शायद अब तुम्हें तुरंत यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बाहर जाना ही तुम सभी के लिए सही होगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर इसमें से एक लड़का कहता है कि अगर हम यहाँ से वापस चले गए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा होगा, लेकिन वैसे भी तो अब हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और इसीलिए अभी तक हमें जो कुछ भी मिला है केवल उसी को लेकर यहाँ से वापस जाना होगा। इसके बाद टैन्यू मेंगई जियान और सियाओ से कहता है कि यहाँ से वापस जाने में भी बहुत ज्यादा खतरा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इनके साथ में जाओ। ऐसी बात सुनकर जियान उससे कहती है कि मैं अभी यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती, बल्कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेंगई उसे ऐसा करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें टैन्यू की बात मानकर यहाँ से वापस जाना ही होगा। इसके बाद टैन्यू उससे कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो भी ट्रेजर मिलेंगे मैं उसे तुम्हारे साथ में शेयर जरूर करूंगा। तब इसकी बात सुनकर जियान उससे कहती है कि तुम अपने सेफ्टी का ध्यान रखना, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से बाहर जाकर तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेंगे। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि मेंगई को भी इसके बारे में काफी चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो उससे कहती है कि तुम इसके लिए अपना बेस्ट जरूर देना, लेकिन इसी के साथ तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम पूरे सेफ तरीके से वापस जरूर आओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इसके लिए मेंगई से प्रॉमिस करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ को भी टैन्यू के बारे में काफी चिंता होती है, इसीलिए वो उससे कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे खतरे हैं और इसीलिए तुम भी हमारे साथ में वापस क्यों नहीं चलते। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू अपने और इन तीनों के चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर देता है, ताकि इस तरीके से इनके बीच में होने वाले बात को दूसरा कोई ना सुन पाए। इसके बाद वो इनसे कहता है कि तुम्हें भी तो बहुत अच्छे से पता है कि मैंने एटर्नल स्वॉर्ड को ले लिया था, जो कि असल में मेरा ओल्ड वाला फायर स्वॉर्ड है, जिसे कि एटर्नल इमॉर्टल सेक्ट के एंसेस्टर ने ब्यूरियल गॉड एबिस में से ही पाया था। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दूसरी वाली डिवाइन स्वॉर्ड भी यहीं पर होगी, जिसके वजह से इसे खोजने के लिए मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मेंगई उससे कहती है कि तुम अपना आइडेंटिटी टोकन मुझे दे दो, ताकि इस तरह से मुझे तुम्हारे बारे में पता चलता रहेगा और इसीलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होगी। तब इसकी ऐसी बात मानकर टैन्यू अपने आइडेंटिटी टोकन को इसे दे देता है और फिर इसके बाद वो हुआंगफू और उसके साथ वाले लोगों से पूछता है कि क्या तुम भी मेरे साथ में इसके डीप हिस्से में जाना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग इसके साथ में जाने के लिए रेडी हो गए थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि दांतों को यहाँ पर किसी चीज के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो इसके बारे में पता लगाने के लिए यहाँ से कुछ ऊपर आता है और फिर इसके बाद वो तुरंत टैन्यू के पास में वापस आ जाता है। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।